उत्तर प्रदेश की सियासत में चुनावी गर्मी अभी पूरी तरह शुरू भी नहीं हुई है, लेकिन दिल्ली में हुई एक मुलाकात ने राजनीतिक चर्चाओं का तापमान जरूर बढ़ाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को दिल्ली पहुंचे और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। अब मुलाकात ऐसे समय पर हुई जब उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं और राज्य की राजनीति में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही अपनी रणनीति को धार देने में जुटे हुए हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी की इस मुलाकात को महज औपचारिक बैठक मानने के बजाय इसके राजनीतिक संकेतों पर भी नजरें अब टिक गई हैं। हालांकि बैठक के एजेंडे को लेकर फिलहाल कोई विस्तृत आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। दिल्ली में मुख्यमंत्री योगी की प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राजनीतिक राज्य है। लोकसभा चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव तक यहाँ का प्रदर्शन राष्ट्रीय राजनीति पर सीधे तौर पर असर डालता है। 2027 का विधानसभा चुनाव भी बीजेपी के लिए बेहद अहम होने वाला है। ऐसे में चुनाव से करीब एक साल पहले मुख्यमंत्री का दिल्ली पहुंचना और प्रधानमंत्री से मिलना स्वाभाविक तौर पर राजनीतिक अटकलों को जन्म दे रहा है। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दिल्ली दौरा उस वक्त हुआ है जब उत्तर प्रदेश में अगले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां धीरे धीरे तेज हो रही है। राज्य में बीजेपी सरकार अपने कामकाज और उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच जाने की तैयारी में है। वहीं विपक्षी दल सरकार को घेरने के लिए मुद्दे तलाश रहा है और ऐसे माहौल में योगी और मोदी की मुलाकात को आगामी चुनाव की तैयारियों के संदर्भ के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि ये कहना भी जल्दबाजी होगी कि बैठक में सिर्फ चुनावी रणनीति पर चर्चा हुई है, क्योंकि उपलब्ध जानकारी की माने तो मुलाकात के एजेंडे की विस्तृत जानकारी अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई है। इसलिए बैठक को लेकर सामने आ रही राजनीतिक व्याख्याओं को संभावनाओं के तौर पर ही देखा जाना चाहिए। अब सवाल उठता है, आखिर 2027 की चुनौती बीजेपी के लिए कितनी बड़ी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश विधानसभा में कुल 403 सीटें हैं और बहुमत के लिए 202 सीटों की जरूरत होती है। बीजेपी के लिए 2027 का चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पार्टी लगातार तीसरी बार राज्य की सत्ता में वापसी की कोशिश करेगी। वहीं 2017 में बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल कर सरकार बनाई थी और 2022 में भी पार्टी सत्ता बरकरार रखने में सफल रही थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी सरकार का अगला चुनाव कई मुद्दों पर लड़ा जाना है। कानून व्यवस्था, विकास, रोजगार, किसान, महिला सुरक्षा, बुनियादी ढांचे, निवेश और धार्मिक पर्यटन जैसे मुद्दे चुनावी विमर्श का हिस्सा बन सकते हैं। वहीं समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल सरकार की नीतियों और कामकाज पर सवाल उठाने की तैयारी में है। हाल ही के दिनों में विधानसभा के भीतर भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी राजनीतिक टकराव देखने को मिली है। मुख्यमंत्री योगी ने समाजवादी पार्टी पर विधानसभा की कार्रवाई बाधित करने और महत्वपूर्ण बजटीय मुद्दों पर चर्चा से बचने का आरोप लगाया था। यानी चुनाव से पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच राजनीतिक दूरी लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब योगी के दिल्ली दौरे का क्या कुछ मायने हैं, ये भी समझिए, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी की प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बीजेपी ने 2027 के लिए अपनी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। राजनीतिक तौर पर देखें तो चुनाव से पहले बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व राज्य संगठन और सरकार के कामकाज की समीक्षा करता रहा है। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में चुनावी रणनीति केवल राज्य स्तर पर नहीं होती, बल्कि केंद्रीय नेतृत्व की भूमिका भी यहाँ महत्वपूर्ण होती है। और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी के बीच बैठक में राज्य के राजनीतिक हालात, सरकार की प्राथमिकताएं और आगामी चुनाव की तैयारियों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जब तक बैठक में हुई बातचीत का आधिकारिक ब्यौरा सामने नहीं आता है, तब तक किसी भी एक एजेंडे को बैठक का निश्चित विषय बताना सही नहीं होगा। अब बीजेपी के लिए चुनावी जीत केवल सरकार की लोकप्रियता पर निर्भर नहीं करती। पार्टी संगठन, बूथ स्तर की तैयारियां, सहयोगी दलों के साथ तालमेल और सामाजिक समीकरण भी यहां उतने ही महत्वपूर्ण हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के सामने 2027 में सत्ता बचाने की चुनौती होगी। ऐसे में सरकार और संगठन के बीच तालमेल को मजबूत रखना पार्टी की प्राथमिकताओं में शामिल है। पार्टी के सामने एक और चुनौती अलग अलग सामाजिक समूह के रूप में सामने आई है, जहां अलग अलग सामाजिक समूहों के बीच अपना समर्थन उन्हें बनाए रखना होगा। बीजेपी पिछले चुनावों में अपने पारंपरिक समर्थन आधार के साथ कई गैर यादव, ओबीसी और गैर जाटव दलित समूहों में भी प्रभाव बनाने में सफल रही है। विपक्षी कोशिश इस सामाजिक समीकरण को चुनौती देने की होगी। ऐसे में चुनाव से पहले संगठनात्मक रणनीति, क्षेत्रवार राजनीतिक स्थिति और विपक्ष की तैयारियों पर शीर्ष नेतृत्व की नजर रहना स्वाभाविक है। अब उत्तर प्रदेश में 2027 की लड़ाई को लेकर विपक्षी दल भी सक्रिय हैं। समाजवादी पार्टी पहले से ही पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समीकरण को राजनीतिक आधार बनाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस भी राज्य में अपना संगठन मजबूत करने और अपने राजनीतिक प्रभाव को बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है।
विपक्ष के सामने सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी की मजबूत संगठन और उसके चुनावी नेटवर्क का मुकाबला करने की होगी। दूसरी ओर बीजेपी को सत्ता विरोधी माहौल की किसी भी संभावना को रोकना होगा। इसी वजह से 2027 का चुनाव केवल सरकार के 5 साल के कामकाज का मूल्यांकन ही नहीं रहने वाला है, बल्कि सामाजिक समीकरणों, संगठनात्मक ताकत और नेतृत्व की लोकप्रियता की भी परीक्षा रहने वाली है। 2027 का विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के राजनीतिक सफर के लिए भी महत्वपूर्ण होगा। 2017 से लगातार उत्तर प्रदेश की सत्ता संभाल रहे योगी बीजेपी के सबसे प्रमुख क्षेत्रीय चेहरों में शामिल है। अगर बीजेपी तीसरी बार सत्ता में वापसी करती है तो ये योगी नेतृत्व की राजनीतिक ताकत को और मजबूत कर देगा। यही वजह है कि उनके नेतृत्व में होने वाला अगला विधानसभा चुनाव राष्ट्रीय राजनीति में भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि अभी चुनाव में समय है और राजनीतिक परिस्थितियां बदल सकती हैं। सरकार के सामने आने वाले महीनों में कई नीतिगत और प्रशासनिक चुनौतियां रहने वाली हैं। विपक्ष किन मुद्दों को चुनाव का केंद्र बनाता है और बीजेपी उनका जवाब किस तरह से देती है, ये भी आने वाला समय ही तय करेगा। कानून व्यवस्था हमेशा से एक प्रमुख मुद्दा रही है। बीजेपी अपने शासनकाल में कानून व्यवस्था को लेकर किए गए कामों को चुनावी उपलब्धि के तौर पर हमेशा से पेश करती रही है। इसके साथ ही एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, औद्योगिक निवेश, धार्मिक पर्यटन और शहरी विकास जैसी परियोजनाओं को भी सरकार अपनी उपलब्धियों के तौर पर गिना सकती है। दूसरी ओर विपक्ष बेरोजगारी, महंगाई, किसानों से जुड़े सवाल और सामाजिक मुद्दों को प्रमुखता दे सकते हैं। ऐसे में आने वाले महीनों में दोनों पक्षों के बीच राजनीतिक नैरेटिव की लड़ाई और तेज होने की संभावना है। फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को दिल्ली पहुंचे हैं और प्रधानमंत्री मोदी से उन्होंने मुलाकात की। अब ये मुलाकात भी ऐसे समय पर हुई जब उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है, लेकिन बैठक में किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई इसका विस्तृत ब्यौरा सामने नहीं आया। इसलिए बैठक को सीधे तौर पर चुनावी रणनीति की बैठक कहना उचित नहीं है। हाँ, राजनीतिक समय और उत्तर प्रदेश की चुनावी अहमियत को देखते हुए इसके सियासी मायने जरूर निकाले जा रहे हैं। अब बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश केवल एक राज्य नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीति का सबसे बड़ा केंद्र भी है। 2027 में यहां होने वाले विधानसभा चुनाव 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी के लिए एक बड़ा राजनीतिक संकेतक भी बन सकता है। यही कारण है कि योगी और मोदी की मुलाकात पर राजनीतिक गलियारों में नजरें टिकी हुई हैं। अब आने वाले महीनों में उत्तर प्रदेश की राजनीति में 3 चीजें महत्वपूर्ण रहेगी: सरकार के कामकाज का आकलन, बीजेपी संगठन की चुनावी तैयारियां और विपक्षी गठबंधन की रणनीति। अगर बीजेपी 2027 में सत्ता बरकरार रखना चाहेगी तो उसे सरकार की उपलब्धियों को जमीन तक पहुंचाने के साथ साथ सामाजिक और क्षेत्रीय समीकरणों को भी साधना होगा। वहीं विपक्ष के सामने बीजेपी के मजबूत संगठन और नेतृत्व के मुकाबले एक प्रभावी राजनीतिक विकल्प पेश करने की चुनौती होगी। ऐसे में दिल्ली में पीएम मोदी और सीएम योगी की मुलाकात को 2027 की सबसे बड़ी चुनावी तस्वीर के शुरुआती संकेतों के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन बैठक का वास्तविक एजेंडा और उसके रणनीतिक परिणाम आने वाले दिनों में ही ज्यादा स्पष्ट हो पाएंगे। और इस पर आपकी जो कुछ भी राय है हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।